नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या दुनिया अब तीसरा विश्व युद्ध देखने वाली है? क्योंकि अमेरिका का जो बयान सामने आया है वो बेहद चिंताजनक है और ध्यान देने वाला भी है। दरअसल क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि वेनेजुएला सिर्फ बहाना है, ईरान में निशाना है। आपको पता होगा कि किस तरह से अमेरिका ने अभी हाल में ही वेनेजुएला पर जो कार्रवाई की और उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके अमेरिका ले आए। इसके बाद तमाम दुनिया के देश अपनी अपनी चिंता, अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, उनके बीच जंग जारी है, तो वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें, ईरान में इस वक्त बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है। ईरान की सरकार के खिलाफ, ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका वेनेजुएला पर कार्रवाई कर देता है। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं? मैं बताऊंगा कि किस तरह से वेनेजुएला पर की हुई कार्रवाई ईरान की तरफ बहुत बड़ा इशारा कर रही है। आपको कुछ ट्वीट मैं बताता हूं। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका ट्वीट है, मुझे उम्मीद है कि अब लोग समझ गए होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कोई गेम खेलने वाले नहीं हैं। जब वो आपसे कहते हैं वह कुछ करेंगे और किसी समस्या का हल करेंगे, तो उनका मतलब वही होता है। यानी कि सीधा संदेश है, चाहे वो ईरान के लिए हो, चाहे वो वेनेजुएला के लिए हो। वही मार्को रूबियो का दूसरा ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा, एनर्जी सहयोग और यहूदी विरोध से लड़ने की हमारी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। मैंने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमारी लगातार पार्टनरशिप के महत्व पर भी जोर दिया है। यानी कि इजरायली प्रमुख नेतन्याहू से मुलाकात हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर वार्ता हुई है। मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान अशांति के दौर से गुजर रहा है। यानी कि पहला ट्वीट उन्होंने वेनेजुएला के लिए किया कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को हल्के में ना लिया जाए, और दूसरा ट्वीट उनका जो मैंने बताया वो सीधे तौर पर यही है कि नेतन्याहू से मुलाकात बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा कर रही है। आपको पता होगा कि ईरान और नेतन्याहू यानी कि इजराइल के बीच किस तरह से मिसाइल वॉर अभी हुआ था। अभी अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया, और न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि हिरासत में लेकर अमेरिका ले आए। ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुख को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। अब ये जो कार्रवाई है ये ईरान की ओर भी इशारा करती है और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान के जो प्रमुख हैं, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई, वो देश छोड़ सकते हैं, वो जा सकते हैं रूस। ये उनका बी प्लान है। क्या है पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ईरान में जो इस समय विरोध चल रहा है, वहां की सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर महिलाएं अपनी आजादी को लेकर आवाज उठा रही हैं। इस बीच खबर निकलकर सामने आती है कि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खबर में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पास देश छोड़ने के लिए बैकअप योजना है। यह खबर सामने आ रही है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसे अमेरिका कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो ईरान की सरकार है उसके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। इस वक्त ईरान अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि
वहां महंगाई सर्वोच्च स्तर पर आ गई है। महंगाई इतनी हो गई है जिसे संभालना भी ईरान की सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। वहां रियाल, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर है, वैसे ही ईरान में रियाल चलता है, ईरानी रियाल। ईरानी रियाल कितना टूट गया है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि $1 के मुकाबले 14 लाख ईरानी रियाल हो गया है। यानी कि भारत का अगर रुपये की बराबरी करें तो लगभग 90 रुपए के आसपास है $1 की कीमत। यहां अगर एक दूध का पैकेट लेने जाए तो 90 रुपए आपको ले जाने होंगे, लेकिन अगर ईरान में वही दूध का पैकेट लेने जाएंगे तो 14 लाख रुपए आपको ले जाने पड़ेंगे। यानी कि सोचिए किस स्तर पर मुद्रास्फीति हो गई, किस स्तर पर वहां का रुपया जो ईरानी रियाल है वो कमजोर पड़ गया है। वहां कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस वक्त ईरान में इतना भयानक विद्रोह चल रहा है और वहां लोग नारे लगा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि मुल्लाओं देश छोड़ो, ऐसे नारे लग रहे हैं। वहां जो सबसे बड़े 5 कारण है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल वहां महिलाओं पर बड़े सख्त नियम लागू होते हैं और उन नियमों के खिलाफ अब महिलाएं अपनी आवाज मुखर कर रही हैं। जो उनका नकाब होता है वो महिलाएं अपना नकाब उतार के फेंक रही हैं। यानी कि उनका दावा है कि अब हम खुली हवा में सांस लेंगे। वहीं आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, कम वेतन और रियाल की गिरती हुई कीमतों ने इस विद्रोह को, इस अशांति को जन्म देने का काम किया है। लोग ऊब गए हैं। वहीं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी वहां हंगामा हो रहा है। सरकार की आलोचना और मीडिया और इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण ने युवाओं के अंदर असंतोष उत्पन्न कर दिया है। वहीं राजनीतिक दमन को लेकर भी, यानी विरोध करने वालों पर कार्रवाई, गिरफ्तारी और सख्त कानूनों का जो डर है उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद हो रही है। साथ ही साथ अब जिस तरह से युवाओं की सोच बदल रही है, युवाओं की जो नई पीढ़ी आई है वो अब लोगों से कनेक्ट होना चाहती है, दुनिया से कनेक्ट होना चाहती है। और ईरान में जो मौजूदा व्यवस्था है इससे वहां के युवाओं की सोच लगातार टकरा रही है। तो क्या ईरान के जो प्रमुख हैं खामनेई, वो अब देश छोड़कर रूस चले जाएंगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की स्थिति ये है कि अभी अमेरिका से लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, वहां की सरकार अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रही है। वहीं ईरान के जो नेता हैं अयातुल्ला अली खामनेई, वो उनको लेकर सीधे तौर पर लोगों में नाराजगी एक और बड़ी है। ये कि खामनेई अपने आप को पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय उसका सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उनको सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। और इसी के चलते वो लेबनान हो, गाजा हो, इराक हो, सीरिया हो, यमन हो, उसमें निवेश करते रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारा खर्चा भी हुआ है। तो वहां लोग सीधे तौर पर नारा लगा रहे हैं, ना गाजा ना लेबनान, जान सिर्फ ईरान। सीधे तौर पर ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि ईरान में जहां संकट है इस समय, तो वहीं ईरान के प्रमुख खामनेई भी देश छोड़ सकते हैं। वेनेजुएला में जो हुआ वो एक कार्रवाई सामने आई, उसको लेकर जहां विश्व की कई शक्तियों ने चिंता जाहिर की है, तो मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल में जिस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हुई और अमेरिका लगातार इजराइल के पक्ष में है और जिस तरह से ईरान में वो दिलचस्पी ले रहा है, वो ये बता रहा है कि ईरान में भी कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो अभी वेनेजुएला के मामले में, चाहे वो कथित चीन की नाराजगी हो, चाहे उत्तर कोरिया की नाराजगी हो और चाहे रूस की नाराजगी, कथित नाराजगी हो, ये नाराजगियां बढ़ सकती हैं। और सीधे तौर पर जो चिंता जाहिर की जा रही है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, जो चिंता जाहिर की जा रही है कि अब आगे क्या होगा, वो चर्चा का विषय बन गया है। यानी कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि वेनेजुएला तो अब बहाना है, क्या ईरान असली निशाना है? इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।